हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों आपको स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम करेंगे मॉडल पेपर्स, बोर्ड के एग्जाम्स के जो एग्जाम्स का जो पैटर्न है अपना 2024 का, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पूरा अभ्यास करेंगे। आपको मैं जो बोर्ड का जो पैटर्न है, जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, रिक्त स्थान वाले, उसके बाद अति लघुत्रात्मक और लघुत्रात्मक, तो वो कंप्लीटली हम देखने वाले हैं। और आज की क्लास में अपन देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का हमारा ये चैप्टर रहेगा, और राजनीति विज्ञान के साथ साथ हम बाकी सब्जेक्ट्स भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपका जो पैटर्न, जो बोर्ड का जो सिस्टम रहने वाला, उसी के हिसाब से करेंगे। 3.25 घंटे का पेपर रहेगा आपका, 80 नंबर का पूर्णांक रहेगा, ठीक है। तो ये अपन करेंगे। निर्देश वगैरह आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ में आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से आपको मिल जाएगी। और या फिर मैं आपको एक नंबर दूंगा, उस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर देना। तो देखो, पहला प्रश्न है हमारे सामने है, थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, खंड अ। तो सबसे पहले अपन करेंगे खंड अ, और खंड अ में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ऑप्शनल जो ऑप्शन रहेंगे आपके पास 4, उसके जवाब देना है आपको। तो देखो, पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होता है। तो देखो, पहला प्रश्न है 29 अप्रैल 1954 को ध्यान रखना, एक समझौता हुआ था दो देशों के बीच में। तो किन दो देशों के बीच में पंचशील का समझौता हुआ था? पंचशील समझौता जो है वो किन देशों के बीच में हुआ था, ये आपको आंसर जो देना है इसका। चलिए, तो देखो, ऑप्शन 1 है भारत और श्रीलंका, ऑप्शन 2 है भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन 3 है भारत और चीन, और ऑप्शन 10 है भारत और अफगानिस्तान। तो बच्चों, राइट आंसर रहेगा भारत और चीन के बीच में पंचशील का समझौता हुआ था, 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच में। और 5 सिद्धांत थे इसमें कि भाई कोई भी राष्ट्र, प्रत्येक राष्ट्र की संप्रभुता का ख्याल रखेगा, और ऐसे ऐसे। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अचानक से भारत पर जो है वो 1962 में जो है वो आक्रमण कर दिया था, और इस युद्ध में भारत को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा था। तो ये समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, आपको ये याद रखना है, पंचशील का समझौता। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो प्रश्न है, हाँ, चलिए नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने है कि जम्मू और कश्मीर राज्य को पुनर्गठित करके किन दो केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया है? तो आपको याद होगा, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए हैं। आंसर कौन सा है आपको देना है। तो हमारे सामने आंसर लिखा है कि जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो एक तो है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन 4। ऑप्शन इसका आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न है कि मंडल मुद्दा किस वर्ग के लोगों से सरोकार रखता है? मंडल मुद्दा किससे संबंधित है? तो बच्चों, मंडल मुद्दा जो है मंडल मुद्दा किस वर्ग के लोगों से सरोकार रखता है? तो ओबीसी वर्ग के लोगों से सरोकार रखता है। अन्य पिछड़ा वर्ग बच्चों राइट आंसर रहेगा। आपको याद होगा, मंडल मुद्दा जो है जिसके एक कमीशन का गठन किया था, एक आयोग का गठन किया था, मंडल आयोग का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे बिंदेश्वर प्रसाद मंडल। और उन्होंने जो विभिन्न सुझाव दिए थे, उसमें से एक सुझाव ये था कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं, जिनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं है केंद्र सरकार की नौकरियों में, तो उन्हें उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन इसका रहेगा अन्य पिछड़ा वर्ग, जो है वो ऑप्शन अ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है अपरोध के तर्क से क्या तात्पर्य है? अपरोध के तर्क से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो आपको देना है कि अपरोध के तर्क से तात्पर्य होता है रोक और संतुलन, ठीक है, रोक और संतुलन। ऑप्शन द जो है वो इसका राइट आंसर है, ऑप्शन द। अपरोध से तात्पर्य है रोक और संतुलन। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्योगों की
कीमत कम करके आंकने तथा उन्हें औने पौने दामों में बेचने को क्या कहा जाता है। तो ये जो उद्योग थे उनकी जो कीमत थी वो कम आंकी गई थी, महत्वपूर्ण उद्योगों की जो कीमत कम आंकी गई थी और उन्हें बहुत ही कम कीमत में बेचा गया था। तो ये जो प्रक्रिया थी, इस प्रक्रिया को क्या कहा गया था। तो पहला तो है महाबिक्री, दूसरा है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, दूसरा है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल, तो दूसरा है इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया था। और उसके बाद बच्चों यहाँ पे है और नेक्स्ट है मुक्त व्यापार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया था। ओके, अब हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न। तो ये हमने कुछ प्रश्न किए हैं, ऐसे आपके एग्जाम में जो बोर्ड का पेपर रहेगा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, पर इस प्रकार का हम अभ्यास करेंगे और आने वाली वीडियोज़ में हम और ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके लेकर के आएंगे। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति वाले क्वेश्चन हैं और यहाँ पर आप देखेंगे ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है आपका कि सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। तो परंपरागत जो सुरक्षा है, परंपरागत सुरक्षा नीति का एक तत्व होता है शक्ति संतुलन। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य जो है वो उसमें होते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को विध्वंस करने की घटना के दिसंबर महीने में हुई थी। तो ये घटना 1992 के दिसंबर महीने में हुई थी, 1992 में हुई थी ये घटना। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन अति लघुत्रात्मक प्रश्न है कि रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कौन थे। तो रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे बोरिस येल्त्सिन। रूस जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1992 में, जो रूस के जो राष्ट्रपति बने थे तो वो थे बोरिस येल्त्सिन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना बच्चों, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई थी। ठीक है, तो ये तो हमने कुछ प्रश्न किए हैं यहाँ पे और ये कुछ क्वेश्चंस किए हैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस। इसी तरीके से अपन अगली वीडियो में कंप्लीट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पेपर रहेगा उसका अभ्यास करेंगे। और इसके पीडीएफ आपको मैंने कहा था मैं नंबर आपको लिखाऊंगा, तो नंबर नोट कर लीजिए, उस नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए। वहाँ पर आपको हमारे ऐप का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो वहाँ से आपको ये पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। नंबर है 9079622989। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।